नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम है विजयलक्ष्मी। इंडिया टीवी के इस खास डिजिटल पॉडकास्ट मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। इस पॉडकास्ट को कैमरे पर रिकॉर्ड कर रहे हैं मेरे सहयोगी अनिल कुमार। और आज हम बात करेंगे एक बार फिर से पंजाब की, क्योंकि पंजाब की सियासत में जो उथल पुथल मची है वो लग रहा है कि थमने का नाम नहीं लेने वाली है। और कांग्रेस पार्टी के लिए एक बड़ी मुसीबत जो है अब आने वाले दिनों में लगता है कि पंजाब की ये जो ओवरऑल सिचुएशन है ये बनने जा रही है। चुनाव बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। अगर ऑन शेड्यूल इलेक्शंस हुए तो 2027 के शुरुआती महीनों में ही पंजाब का विधानसभा का चुनाव हो जाना चाहिए। लेकिन अभी जिस तरह के हालात कांग्रेस पार्टी के भीतर बने हुए हैं उससे लगता है कि कांग्रेस पार्टी को जल्द से जल्द अपना ये जो हाउस है उसको अगर कांग्रेस पार्टी जल्द से जल्द इन ऑर्डर नहीं लेकर आई तो उसको चुनावी खामियाजे ज़रूर भुगतने पड़ सकते हैं। हालांकि इस तरह का एक नज़ीर जो है वो कांग्रेस पार्टी के भीतर ही है। जब कैप्टन अमरिंदर सिंह को कांग्रेस पार्टी ने बतौर मुख्यमंत्री हटाया था और फिर उसके बाद का जो घटनाक्रम रहा और जिस तरह से कांग्रेस की हालत उस चुनाव के बाद रही वो सबके सामने है। अब पंजाब में भी अंदर की रशाकशी बहुत ज़्यादा है। रशाकशी इसलिए है कि जो मौजूदा अध्यक्ष हैं राजा अमरिंदर वड़िंग, उनको लेकर के एक खेमा जो है वो नाराज़ है। वो खेमा लगातार जो है वो अपनी नाराज़गी अलग अलग तरीकों से जाहिर कर रहा है। अब पहले तो आपको आज के घटनाक्रम की बात बता दूं। आज जो प्रभारी हैं पंजाब के कांग्रेस पार्टी के भूपेश बघेल, जो कि छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं, वो आज पहुंच गए हैं चंडीगढ़ और दोपहर 3 बजे वो चंडीगढ़ पहुंच गए। वहां पर उनको पंजाब के नेताओं द्वारा रिसीव किया गया और फिर उसके बाद जो है वो वहाँ जिस होटल में उन्हें ठहरना था वहाँ पहुँचे। अब बघेल साहब की ये मीटिंग इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है कि ये उनका पहला दौरा है। पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने जिस तरह से अपनी नाराज़गी दिखाई और फिर एक शो ऑफ स्ट्रेंथ मोरिंडा में अपने घर पर किया, तमाम कांग्रेस के नेताओं के द्वारा को अपने साथ बुला करके, उस पूरे प्रकरण के बाद ये प्रदेश के प्रभारी भूपेश बघेल की पहली यात्रा है, आप कह लीजिए, पंजाब के लिए। लेकिन अब जो सूत्र हमें बता रहे हैं कि जो नाराज़ खेमा है, हमें एक तरफ बताया गया कि 5 दिन का दौरा है बघेल साहब का और इस दौरे में वो जो नवनियुक्त कमिटियां हैं उनके तमाम सदस्यों से मुलाकात करेंगे। लेकिन इस नवनियुक्त कमिटियों में काफ़ी सारी नवनियुक्त कमिटियों के जो चेयरमैन हैं या जो को चेयरमैन हैं या जो उसके सदस्य हैं वो नाराज़ हैं जिस तरह की डिसीजन मेकिंग हाल फिलहाल में कांग्रेस पार्टी में हुई। लिहाजा ये तमाम जो नाराज़ नेताओं का खेमा है ये भूपेश बघेल से मुलाकात नहीं करेगा। उनसे जो मीटिंग्स के लिए उन्हें बुलाया जाएगा उसमें ये नेता नहीं पहुंचेंगे अपना विरोध दर्ज कराने के स्वरूप। तो ये तो बात हुई नाराज़ खेमे की और प्रदेश प्रभारी की। अब नाराज़ खेमा जो है वो चाहता है कांग्रेस के आला कमान से मुलाकात करना। टाइम राहुल गांधी से मांग लिया गया है। राहुल गांधी क्योंकि अभी विदेश में है तो इंतज़ार किया जा रहा है उनके वापस आने का। इस बीच खबरें ये भी चलती रहीं कि 1-2 दिनों में जो ये पंजाब के नाराज़ नेताओं का जो गुट है इसके नेता दिल्ली पहुंचने लगेंगे और जैसे ही राहुल गांधी दिल्ली पहुंचेंगे इनकी मुलाकात जो है वो राहुल गांधी से होगी और फिर आगे की दिशा और दशा ये नेता अपनी तय करेंगे। अभी मोटा मोटी जो हमें सूत्र बता रहे हैं कि इन नेताओं ने तय किया है कि दिल्ली आएंगे, राहुल गांधी से मुलाकात करेंगे। राहुल गांधी ने अगर नहीं मानी इनकी बात, आला कमान ने फिर भी इनकी बात नहीं मानी, अग्री नहीं हुआ आला कमान, तो ये नेता अपने अपने पदों से इस्तीफा दे करके राहुल गांधी को आ जाएंगे। इसके बाद जो है अभी जो समझ में आ रहा है, अभी जिस तरह से खबरें छन कर सूत्रों से हमारे पास आ रही हैं कि उसके बाद जो चुनाव होगा विधानसभा का उसमें ये तमाम जो नेता हैं जो नाराज़ हैं ये इनएक्टिव हो जाएंगे। आप इसको देशी भाषा में कह लीजिए कि घर बैठ जाएंगे, यानी ना पार्टी के लिए कैंपेन करेंगे और जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके तमाम कार्यक्रमों का एक तरीके से बॉयकॉट इन नेताओं के द्वारा किया जाएगा, यानी कंप्लीट असहयोग इन तमाम नेताओं के द्वारा प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं उनके लिए रहेगा। और इसके अलावा ये राहुल गांधी को अपने पदों से इस्तीफा जो है वो दे सकते हैं। अब ये जो पूरी नाराज़गी है ये है जो राज्य के मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष हैं राजा अमरिंदर सिंह वड़िंग, उनके खिलाफ जो है ये नाराज़गी है। ये तमाम जो खेमा है ये चाहता है कि उनको पद से हटा दिया जाए। उनके पद पर रहते हुए ये नेता बार बार कह रहे हैं कि हम काम कांग्रेस पार्टी में नहीं कर सकते, उनको जब तक पद से नहीं हटाया जाएगा तब तक हम जो है अपना विरोध या जो नाराज़गी है वो हमारी बरकरार रहेगी। आज एक और राउंड मीटिंग हुई और इस राउंड की मीटिंग के बाद एक अनोखी बात ये हुई कि जो है दोनों ही खेमों द्वारा
पहले तो चन्नी जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं चरणजीत सिंह चन्नी, उन्होंने एक फ़ोटो पोस्ट की और उस फोटो में उन्होंने यूनिटी इज़ द स्ट्रेंथ का कैप्शन डाल करके उन्होंने वो फ़ोटो जो है वो ट्वीट की। और इसमें जो है उनके साथ काफ़ी सारे लोग दिखे, जो मैनिफेस्टो कमेटी के को चेयरमैन हैं परगट सिंह एमएलए, वो दिखे, इलेक्शन कमेटी के को चेयरपर्सन रज़िया सुल्ताना, भारत भूषण आशु और बाकी भी काफ़ी सारे जो पार्टी के नेता हैं वो दिखे। लेकिन इनमें सबसे बड़ा जो चेहरा है वो सुखजिंदर सिंह रंधावा का है, जो कि कांग्रेस पार्टी के फिलहाल राजस्थान के प्रभारी हैं और पंजाब की राजनीति का एक बड़ा चेहरा सुखजिंदर सिंह रंधावा को माना जाता है। तो अब जब ये पिक्चर आज आई जिसमें चन्नी दिख रहे हैं, सुखजिंदर सिंह रंधावा दिख रहे हैं और उनके साथ तमाम और नेता दिख रहे हैं, तो उसके बाद ये कयास भी लगने शुरू हो गए कि अब ये जो खेमा है, इसका जो स्ट्रेंथ है वो और ज़्यादा बढ़ रहा है। कुछ एमएलएज जो पिछली बार नहीं थे, आज जो मीटिंग हुई उसमें एमएलएज की संख्या भी पहले से ज़्यादा थी। तो अब लगातार ये जो नाराज़ खेमा है ये आला कमान पर दबाव बना रहा है कि आला कमान अपने फैसले को बदले। दरअसल थोड़े दिन पहले आला कमान ने तमाम कमेटियों की नियुक्ति की थी और ये जो नाराज़ खेमा है ये उम्मीद कर रहा था कि प्रदेश का अध्यक्ष जो है उसमें भी बदलाव किया जाएगा। लेकिन कांग्रेस आला कमान ने बाकी कमिटीज़ में तो नए लोगों की नियुक्ति की, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष यानी राज्य का जो प्रधान है उसको जस का तस बरकरार रखा, जिसके बाद जो है वो नाराज़गी उभर करके सामने आ गई। और फिर पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के घर पर एक बैठक हुई जिसमें तमाम जो नाराज़ लोग हैं वो इकट्ठे हुए और उन्होंने अपनी बात जो है वो कही और कहा कि आला कमान से मुलाकात करेंगे। अब आज भूपेश बघेल पहुंचे हैं चंडीगढ़, तो अब हमें बताया जा रहा है कि अब ये जो नाराज़ नेताओं का खेमा है ये जल्द दिल्ली पहुंच जाएगा। मोस्ट प्रॉब्ली कल ऐसा माना जा रहा है कि ये लोग दिल्ली आने लगेंगे और भूपेश बघेल से ये लोग मुलाकात नहीं करना चाहते। अब कांग्रेस पार्टी इस पशुपेश में है कि इस जंक्चर पर अगर कांग्रेस पार्टी जिसको उन्होंने अध्यक्ष बनाने का फैसला लिया, और ये अध्यक्ष भी बनाने का फैसला जो है एक लंबी चौड़ी एक्सरसाइज के बाद लिया गया। ऐसा नहीं हुआ कि भूपेश बघेल जो कि प्रभारी हैं उन्होंने एक रिपोर्ट भेजी और रिपोर्ट दिल्ली में आई, उस पर थोड़ा मंथन हुआ और फिर कांग्रेस पार्टी ने जो है अपना नाम अनाउंस कर दिया कि स्टेटस को रहेगा या बदलाव रहेगा। इसके लिए भी एक 3 सदस्यीय कमेटी जो है वो भेजी गई जिसमें अजय माकन शामिल थे, मीनाक्षी नटराजन शामिल थी, एक और नेता शामिल थे। 3 नेताओं की एक कमेटी गई वहाँ पर और उस कमेटी ने जो है पूरा मंथन किया, पूरे हालात के पंजाब के हालात को जो है वो ऑब्जर्व किया और फिर उसके बाद अपनी रिपोर्ट सबमिट की और उस रिपोर्ट के बाद जो है कांग्रेस ने अपना फैसला लिया। अब उस कमेटी में क्या था, ये तो एक सीक्रेट जो है वो डॉक्यूमेंट के तहत कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंपी, लेकिन ऐसा बताया जाता है कि उस कमेटी ने भी ऐसा नहीं कहा कि स्टेटस को है। उस कमेटी ने जो है स्टेटस को रखने में फ़ायदा होगा, उस कमेटी ने भी अपनी रिपोर्ट में प्रो और कॉन्स पार्टी के सामने रखे कि किस चीज़ से क्या फ़ायदा और किस चीज़ से क्या नुकसान है। तो अब उसके बाद जो है, क्योंकि राज्य में सारी लड़ाई अगला मुख्यमंत्री बनने की है, कांग्रेस को लगता है कि एक पोटेंशियल स्टेट है पंजाब और यहाँ पर पूरी कांग्रेस की जो लीडरशिप है उसको लगता है कि पूरी संभावना है कि कांग्रेस अपनी सरकार जो है वो वहाँ पर बना पाएगी। अब यही हालत रही तो उम्मीद करना बेमानी है कि ऐसे लड़ते भिड़ते कांग्रेस पार्टी जो है अपनी सरकार पंजाब में बना पाएगी। बहरहाल क्योंकि प्रधान जो होता है, प्रदेश अध्यक्ष जो होता है, वो बड़ा महत्वपूर्ण पद होता है, वो सारे इम्पोर्टेंट डिसीजन और टिकट बंटवारा कैसे हो, किस किस को टिकट मिले, ये इसमें प्रधान की जो जिम्मेदारी है या जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनकी जिम्मेदारी बड़ी अहम हो जाती है। इसलिए चरणजीत सिंह चन्नी जो अपने आप को अगले मुख्यमंत्री पद का दावेदार मानते हैं, उनको लगता है कि प्रदेश अध्यक्ष अगर कोई और रहेगा तो ऐसे में उनको किसी को भी अपना जो मुख्यमंत्री है उसकी दावेदारी उस पर ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि उसके लोग जो हैं उनको टिकट मिलेगा, वो चुन करके विधानसभा पहुंचेंगे और फिर कांग्रेस में विधायक दल का नेता जो है वो विधायक चुनते हैं और जिन विधायक दल के नेताओं में जिसके पास ज़्यादा संख्या होती है उसको मुख्यमंत्री बनाने का फैसला कांग्रेस पार्टी लेती है। ट्रेडिशनली यही ट्रेडिशन कांग्रेस पार्टी में रहा है। लेकिन अब यहाँ पर कांग्रेस पार्टी का जो दिल्ली का
जो लीडरशिप है उसने, केसी वेणुगोपाल खास तौर से अगर कहें, उसने ये फैसला किया कि राजा अमरिंदर वड़िंग जो कि अभी मौजूदा अध्यक्ष हैं, उनकी ही अध्यक्षी को जो है वो कंटिन्यू किया जाए। हालांकि नई कमेटियां ज़रूर अपॉइंट की गई, जिसमें मैनिफेस्टो कमेटी, कोऑर्डिनेशन कमेटी और बाकी कैंपेन कमेटी, ये तमाम कमेटीज़ जो हैं वो अनाउंस की गई। लेकिन प्रदेश अध्यक्ष का जो पद है वो जस का तस रखा गया और उसके बाद जो है ये पूरा बवंडर एक तरीके से आप कह लीजिए कांग्रेस पार्टी में मचा हुआ है। एक तरफ भूपेश बघेल पंजाब पहुंचे हैं, तो अब बताया जा रहा है कि नाराज नेता उनसे मिलना भी नहीं चाहते, वो दिल्ली आ रहे हैं और वो सीधा आला कमान से मिलना चाहते हैं। आला कमान में राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, इनसे मुलाकात करके वो अपनी बात इन नेताओं के सामने रखना चाहते हैं। तो हालत जो है वो कांग्रेस पार्टी में अभी भीतर खाने अगर आप कहें तो लड़ाई पंजाब में बहुत ज़्यादा है। अब कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के लिए, क्योंकि एक कदम आगे बढ़ा चुके हैं, वो राजा वड़िंग को नेता बनाए रखने का, प्रदेश अध्यक्ष बनाए रखने का फैसला ले चुके हैं। ऐसे में अगर कांग्रेस पार्टी इस फैसले से अपने पैर पीछे खींचती है तो उसके लिए बड़ी वहाँ पर जो है बड़ी फजीहत भी है और इससे जो संदेश है वो भी खराब जाएगा पूरे देश में कि भाई आपको कोई भी आर्म ट्विस्ट करेगा, कोई नेता जो है आपके फैसले के खिलाफ एक शो ऑफ स्ट्रेंथ करेगा और आप अपना फैसला बदल देंगे। फिर विरोध के सुर जो हैं वो बाकी राज्यों से आने लगेंगे। अभी मध्य प्रदेश और गोवा में ऑलरेडी जो है अंतरकलह की स्टोरीज ऑलरेडी आ रही हैं, तो ये अंतरकलह और बढ़ सकता है। ये एक खराब नज़ीर बाकी राज्यों के लिए साबित हो सकती है। तो कांग्रेस पार्टी के लिए ये बड़ा एक तरीके से आप कह लीजिए बड़ा एम्बैरेसिंग सा सिचुएशन है और एक बड़ा जिसको कहते हैं ना कि एक बीच में आप फंस गए वो वाली सिचुएशन है। क्योंकि कांग्रेस लीडरशिप अगर अपने पिछले फैसले से बैक ट्रैक करती है तो वहाँ पर भी उसके लिए नुकसान है। पूरे देश में क्या संदेश देगी और किस तरह का एक वीक लीडरशिप का मैसेज जाएगा, और ये भी मैसेज जाएगा कि कोई नेता ब्लैकमेल करे, शो ऑफ स्ट्रेंथ करे तो वो अपनी बात जो है वो मनवा सकता है केंद्र में। तो वहीं दूसरी तरफ ये जो नेता हैं जो जिनके सुर थोड़े बगावती लग रहे हैं, ये कोई छोटे मोटे नेता नहीं है, ये बड़े नेता हैं। इनका पंजाब के अलग अलग क्षेत्रों में, जैसे सुखजिंदर सिंह रंधावा ही आप कह लीजिए या चरणजीत सिंह चन्नी कह लीजिए, पूर्व मुख्यमंत्री हैं। हालांकि 2 विधानसभा सीटों से उनको चुनाव लड़ाया था कांग्रेस पार्टी ने, लेकिन वो दोनों सीटों से हार गए और उनके प्रतिद्वंदी यही कहते हैं कि चन्नी साहब तो अपनी सीटें भी नहीं बचा पाए, तो फिर उनको कैसे जो है प्रदेश अध्यक्ष या कोई इम्पोर्टेंट पद जो है वो क्यों देना चाहिए। लेकिन हाल फिलहाल में जो लोकल बॉडी इलेक्शंस हुए उसमें चन्नी का जो इलाका था वहाँ पर कांग्रेस पार्टी का परफॉर्मेंस बेहद अच्छा रहा और राजा अमरिंदर वड़िंग जो कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके इलाके में कांग्रेस पार्टी का परफॉर्मेंस बेहद खराब रहा। तो वहां से तलवारें खिंचनी शुरू हो गई और एक खेमे ने दूसरे खेमे पर आरोप लगाने शुरू कर दिए। चन्नी के खेमे ने कहा कि भाई वड़िंग साहब तो लोकल बॉडी इलेक्शंस नहीं जिता पा रहे हैं, उनके इलाके में इतनी शर्मनाक हार हुई है। तो वहीं जो वड़िंग हैं वो कहने लगे कि भाई किसी और की सरकार जब होती है, कोई और सत्ता पार्टी में होता है तो भाई ऐसा हो जाता है कि जो विपक्षी पार्टियां हैं वो ना जीत पाएं और निकाय चुनावों के समीकरण इस तरह के होते हैं कि वो जनरली जो है जो वो टिल्ट करते हैं जो सरकार सत्ता में होती है उसकी तरफ। लेकिन जो विरोधी खेमा है वो तब से बगावती कह लीजिए या फिर एक कह लीजिए कि बहुत अग्रेशन वाला जो नैरेटिव उन्होंने वहाँ से शुरू किया, वो अग्रेशन वाला नैरेटिव यहाँ तक चलता आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अब एक तरफ कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की चॉइस राजा वड़िंग है, तो दूसरी तरफ ये बड़े बड़े नेताओं का जमावड़ा है जिनको आप कह लीजिए जिनकी पंजाब के अलग अलग इलाकों में अपनी एक पहुंच है, अपनी एक रीच है। और ये नेता चाहे फिर वो आप सुखजिंदर सिंह रंधावा देख लीजिए, आप चरणजीत सिंह चन्नी देख लीजिए, आप परगट सिंह देख लीजिए, ये जो हैं इनकी अपनी अलग अलग राज्यों में जो है अपनी अलग पहचान है। और इसमें काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो ये नहीं कह रहे कि भाई चन्नी मुख्यमंत्री बनने चाहिए, उनको प्रदेश अध्यक्ष बना दीजिए। उनका ये कहना है कि भैया राजा अमरिंदर सिंह वड़िंग जो है वो हमें नहीं पसंद है, उनको हटा दीजिए। तो यहाँ पर ये भी हो गया है कि दुश्मन का दुश्मन जो है वो दोस्त हो गया है। तो ये भी कांग्रेस पार्टी में फिलहाल चलता हुआ नजर आ रहा है। अब 1-2 दिन में उम्मीद की जा रही है कि राहुल गांधी वापस आ जाएंगे, उसके बाद इन नेताओं की मुलाकात होगी और फिर ये नेता अपनी बात रखेंगे। तो देखना होगा कि क्या राहुल गांधी अपने फैसले से पलटेंगे
अभी तक जितना देखा या समझा है मैंने कांग्रेस पार्टी को, उसमें इस तरह के प्रेशर टैक्टिक में जो है जनरली कांग्रेस पार्टी नहीं आती है, केंद्रीय नेतृत्व नहीं आता है। लेकिन यहाँ पर मामला थोड़ा अलग इसलिए है कि ये जो नेता हैं जो दबाव बना रहे हैं या जो शो ऑफ स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं बार बार, ये नेता जो हैं ये कोई इरेलेवेंट नेता नहीं है या ये कोई एक नेता नहीं है। ये नेताओं की संख्या बहुत ज़्यादा है। ये पंजाब के अलग अलग इलाकों के अलग अलग रीजन्स में अपना एक रेलेवेंस रखने वाले नेता हैं। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी को इन नेताओं को भी दरकिनार करना जो है वो बहुत महंगा पड़ सकता है। कैप्टन अमरिंदर सिंह का जो केस है वो आपको याद ही होगा, वो मुख्यमंत्री थे, उसके बाद सीएलपी की बैठक बुलाई गई, चरणजीत सिंह चन्नी को कांग्रेस पार्टी ने मुख्यमंत्री बना दिया। उस समय प्रदेश अध्यक्ष जो है वो नवजोत सिंह सिद्धू होते थे। नवजोत सिंह सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर सिंह की कभी बनी नहीं। उस टाइम कहा जाता था कि दोनों नेताओं की आपस में तलवारें खिंची हुई हैं, इस वजह से जो है कैप्टन अमरिंदर सिंह को कांग्रेस पार्टी ने हटाया। लेकिन बाद में जो नतीजे आए कैप्टन अमरिंदर सिंह के जाने के बाद वहाँ पर, क्योंकि एक बड़ा जटसिक चेहरा कांग्रेस पार्टी का कैप्टन अमरिंदर सिंह थे उस वक्त, उसके बाद जो है कांग्रेस पार्टी का एक तरीके से आप कह लीजिए जो परफॉर्मेंस था वो बेहद खराब रहा पंजाब में। और आम आदमी पार्टी ने एक क्लीन स्वीप वहाँ पर जो है वो किया। तो ये जो है ये एक तरीके से आप कह लीजिए कि नज़ीर भी है कांग्रेस पार्टी के सामने कि कैसे उन्होंने खुद अपने हाथ जो हैं वो जलाए हैं इस तरह की भीतर घात में, इस तरह एक खेमे और दूसरे खेमे की लड़ाई में। तो अब पंजाब का जो मामला है वो थोड़ा नाजुक मामला है। कांग्रेस पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है उसे देखना पड़ेगा कि वो उसे कैसे डील करता है। क्या केसी वेणुगोपाल के फैसले को आला कमान यानी राहुल गांधी बदल देंगे या फिर उनके फैसले के साथ जाएंगे? तो फिर ऐसे में ये जो नाराज़ खेमा है, जो बार बार जिसके लोग कहते हैं कि हम घर बैठ जाएंगे, यानी हमारा जो सपोर्ट है वो ज़ीरो हो जाएगा। और जब इस कदर के नेता, इस लेवल के स्टेचर के नेता जो हैं घर बैठ जाएं, तो आप समझ लीजिए कि पार्टी का जो सपना है अगली सरकार बनाने का, अगला मुख्यमंत्री बनाने का, वो तो जो है वो टूटना, चकनाचूर होना तय है। क्योंकि इतनी बिखरी हुई पार्टी जो है, इतने सारे अगर भीतर में भीतरघात होगा, तो ऐसे में चुनाव में बिखरी हुई कांग्रेस जब जाएगी तो ये लाजमी है कि नतीजे जो हैं वो बहुत अच्छे नहीं होंगे और इसका फ़ायदा कांग्रेस के विरोधियों को ज़रूर होगा। तो अब देखना होगा, इंतज़ार राहुल गांधी के वापस आने का। बहरहाल आज जो इंटरेस्टिंग तस्वीरें आई पंजाब से, उसमें यूनिटी इज़ द स्ट्रेंथ का मैसेज चन्नी और उनके सुखजिंदर सिंह रंधावा के खेमे से दिया गया, वो फ़ोटो ट्वीट करके, वो फ़ोटो एक्स पर पोस्ट करके। तो राजा अमरिंदर सिंह वड़िंग भी जो है वो ये कहते हुए नजर आए कि भाई ये मीटिंग कोई पीओके में थोड़ा ना हुई थी। मीटिंग में वो नेता शामिल थे जिनको अगला पंजाब का विधानसभा का चुनाव लड़ना है। वो नेता जो हैं उन्होंने भी यही ट्वीट किया। पंजाब कांग्रेस की तरफ से एक एक्स पर पोस्ट डाला गया जिसमें ये साझी तस्वीर डाली गई तमाम नेताओं की मीटिंग की, और जिसमें चन्नी ने तो लिखा इन कंटिन्यूएशन ऑफ प्रीवियस मीटिंग और राजा वड़िंग ने लिखा यूनिटी इज़ द स्ट्रेंथ। हालांकि यूनिटी इज़ द स्ट्रेंथ दोनों खेमे कह रहे थे। राजा वड़िंग ने भी कहा कि यूनिटी इज़ द स्ट्रेंथ, चन्नी भी कह रहे थे यूनिटी इज़ द स्ट्रेंथ, लेकिन दोनों के मायने अलग अलग थे। चन्नी की यूनिटी इन द स्ट्रेंथ था कि जो विरोधी खेमा है वो एकजुट है और उस विरोधी खेमे की एकजुटता में ही कांग्रेस की स्ट्रेंथ है, और कांग्रेस पार्टी स्ट्रांग तभी हो सकती है जब इस विरोधी खेमे को जो है, जो बात ये कह रहे हैं वो मानी जाए। तो वहीं राजा वड़िंग जो है, क्योंकि प्रदेश के अध्यक्ष हैं, वो भी यूनिटी इज़ द स्ट्रेंथ का मैसेज देते हुए नजर आए। हालांकि उस पिक्चर से वो खुद गायब थे, लेकिन उन्होंने भी सफाई जो दी वो यही कहा कि भाई पार्टी के तमाम नेता हैं, आगे की जो चुनाव की रणनीति है उसके लिए बैठक हुई और मीडिया इसमें ज़्यादा स्पेकुलेट ना करे। अब लड़ाई जो है आने वाले 1 से 2 दिन के भीतर, लड़ाई का जो ग्राउंड है, कुरुक्षेत्र जो है लड़ाई का जो बैटल ग्राउंड है, वो अब बदलने जा रहा है पंजाब से दिल्ली, क्योंकि ये नेता सब दिल्ली आने शुरू हो जाएंगे। इनकी अगली स्ट्रैटेजी यही है कि दिल्ली में आला कमान पर दबाव बनाया जाए और इस फैसले को पलटवाया जाए। अब देखना होगा कि क्या राहुल गांधी इस पूरे क्राइसिस को किस तरह से डील करते हैं, उनका थॉट प्रोसेस किस तरह का है, और क्या वो जो फैसला लिया जा चुका है उससे बैक ट्रैक करेंगे या फिर इसी तरह से खड़े रहेंगे जो फैसला लिया गया है उसके साथ, और फिर एक बटी हुई कांग्रेस जो है वो चुनाव में जाएगी, या फिर इसी फैसले के साथ वो बाकी सारे धड़ों को एक साथ ला पाएंगे। ये सब चीज़ें जो हैं ये देखने वाली रहेंगी। तो अब इंतज़ार
राहुल गांधी के वापस आने का और फिर उसके बाद जब वो मुलाकात करेंगे इन नेताओं से तो तस्वीर और साफ होगी। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।